शिवरात्रि की महिमा सुनाकर भगवान सूत जी कंटिन्यू करते हैं शिवलिंग की ज्योतियों की कथा को, भगवान के मनोहर अवतारों की कथा को। भगवान ने वैद्यनाथ महादेव की कथा, नागेश्वर महादेव की कथा श्रवण कराई, घूसमेश्वर महादेव की कथा, रामेश्वर महादेव की कथा। इन्हीं सारी पावन कथाओं का भगवान ने विमोचन किया। सौनक जी ने पूछा, नागेश्वर महादेव, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ? मुझे प्रभु उसकी भी कथा श्रवण कराकर मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान कहने लगे सूत जी कि पार्वती की एक राक्षसी बहुत भक्ति करती थी। पार्वती ने उस राक्षसी की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन वरदान दे दिया, हे राक्षसी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए मैं वरदान देती हूं, तेरा जो राज्य है, संपत्ति है, जहां भी तू कल्पना करेगी वो तेरे साथ में वही संपत्ति, वही राज्य, वही सेना पहुंच जाएगी। पत्नी को ऐसा वरदान मिला तो पति जो राक्षस था वो अहंकारी हो गया। आप ध्यान कर लेना, कई कई ऐसा होता है कि पत्नी बाढ़ पंच हो जाए, पार्षद बन जाए तो उसका पति पहले से ही सरपंच बन जाता है। पत्नी को बढ़िया नौकरी मिल जाए, पति को स्वाभिमान तो सबको ही जागना चाहिए, पर अहंकार हो जाए वो गलत है। उस राक्षसी का नाम है शिव महापुराण में दारुक, और पति का नाम है दारुका। पत्नी ने जब पार्वती को प्रसन्न कर लिया, सब प्राप्त कर लिया, पति को पता चला कि हमारी सारी संपत्ति, क्षेत्र, जमीन, जितना भी राज्य है, पार्वती कल्पना के साथ उसे कहीं भी ले जा सकती है। एक सेकंड में कल्पना करने से हमारा सब कुछ वहीं चला जाएगा, इतना भाग्य हमारा है। तो उसके मन में अहंकार पैदा हो गया। राक्षस बुद्धि के जो लोग होते हैं ना, वो बड़े होने के बाद में अत्याचार फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, अतिक्रमण करते हैं समाज के ऊपर। और जो देव बुद्धि के होते हैं वो संपत्ति आने पर सेवा करते हैं, सदाचार करते हैं, यज्ञ करते हैं, कथा करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, तीर्थ बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, और धन को मां के रूप में, दया के रूप में देखते हैं। महाराज, दो प्रकार से धन आता है। एक धन अहंकारी को भी आ सकता है, क्योंकि धन तो भाग्य से मिलता है, उसके लिए सज्जन होना या दुर्जन होना नहीं, भाग्य जिसका है, पिछले कर्मों में कोई पुण्य है, उसको धनवान बनने का सौभाग्य मिलता है। अगर कोई अच्छी बुद्धि का रहता है तो उसका धन पुजता है, और जो दुष्ट बुद्धि का रहता है वो तो रावण बनता है धन से। काम क्या है रावण का? माफियागिरी करना। इतने करोड़ों की संपत्ति पड़ी है, इतनी जमीनें पड़ी हैं, फिर भी पेट नहीं, फिर भी गबड़ रहे, फिर भी छिना रहे, फिर भी गपट रहे, कब्जा कर रहे। ऐसे लोगों की संपत्ति किसी के भोग में नहीं आती है। संपत्ति वही है जिसका प्रथम भोग होना चाहिए, क्योंकि धन के 3 रास्ते बताए हैं शास्त्रों में। पहला उत्तम रास्ता, सबसे श्रेष्ठ रास्ता धन का क्या है? तो पहले अपने हाथों से धन का भोग हो जाए, वो सबसे श्रेष्ठ है। संपत्ति को अपने हाथों से खर्च कर लें, ये सबसे श्रेष्ठ माना है संपत्ति का भोग। दूसरा, संपत्ति का अगर भोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसका दान करना चाहिए। अगर संपत्ति भोग नहीं हो रहा है, संपत्ति का दान नहीं हो रहा है, तो संपत्ति का तीसरा रास्ता है विनाश। अब संपत्ति केवल विनाश की ओर ही जाएगी। इसीलिए बहरे बंधुओं,
आप तीसरे रास्ते पे धन न जाए उसके लिए दो रास्ते अपनाओ, दान और भोग, भोग और दान।